जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में। देखिए, ये जो वीडियो रहने वाली है, इससे पहले वीडियो में हमने बहुपदों के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम बहुपद का नेक्स्ट पार्ट जो थोड़ा सा बच गया था वो था सर्वसमीका क्या है। तो उसके बारे में जानेंगे कि सर्वसमीका होती क्या है। इस वीडियो में यही जानेंगे बस कि सर्वसमीका के आधारित रूल और उसके कुछ फॉर्मूले और कुछ उससे रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए ये आपका सिलेबस है। मैं हर बार सिलेबस आपको इसलिए दिखाता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट या सीटेट की नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हर रोज़ सिलेबस देखते हैं तो आप कम से कम 10%, कितना 100 में से 10% एग्ज़ाम है वो क्लियर कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ लोगों को तो यही बेरा नहीं होता कि सिलेबस है क्या, पढ़ क्या रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमने बहुपदों के गुणनखंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेसफुल प्रमेय भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुपद के शून्य हमने कर लिए। अब हम करेंगे बीजीय सर्वसमीकाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये आगे धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। यही सीटेट का सिलेबस है एलजेब्रा के अंदर। ठीक है, तो फ्री क्लासेस के लिए आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बुक्स, नोट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए थे, रीट के, सीटेट के और सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, ग्रेजुएशन सीईटी के, राजस्थान सीईटी के, मोटर व्हीकल के, कार व्हीकल के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं विद आंसर की। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर की के लिए भागना होगा, नहीं, ऑफिशियल आंसर की है वो अटैचमेंट की हुई है उनके साथ में। वो आपको इस एक्सपर्ट एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक सर्वसमीका। ठीक है, तो इससे जो पहले वाला पार्ट था हमने उसमें कंप्लीट किया था कि बहुपद क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़ना सीखा था, घटाना सीखा था, गुणा करना सीखा था, भाग करना सीखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सर्वसमीका। सर्वसमीका का मतलब होता है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या होती है? यानी एक ऐसा फॉर्मूला या फिर ऐसा बीजगणितीय रूप जो सभी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में लागू होता हो, उसी क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। जैसे देखिए, कुछ मानक सर्वसमीकाएँ होती है। जैसे आपने ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कराओगे, तो सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई कराओगे ए प्लस बी से, और फिर बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कराओगे, तो ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी ए प्लस में बी स्क्र। अब इस ए बी और बी ए आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी और बी आपस में बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्र प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्र। तो ये एक हमारे पास आइडेंटिटी बन गई कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर यदि हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसी का शॉर्ट रूप है। ठीक है, इसी का क्या है? शॉर्ट रूप है। तो ये आपको याद रखना है, ये जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक आपके काम आएगी ये आइडेंटिटी कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, या ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा? यदि a माइनस बी की होल स्क्वायर हो तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। यानी जब बीच में माइनस का साइन है ना, तो ए बी का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो बिल्कुल वही रहेगा, यानी प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, और माइनस है तो इसको निशान के लगा दो, माइनस। ठीक है, ये तीन ही आइडेंटिटी होती है, मूल रूप से मानक सर्वसमीकाएँ मानी जाती हैं। यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आप इनकी देख सकते हैं, मेथड देख सकते हैं किस प्रकार इनको ज्ञात किया जाता है। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखो। सर्वसमीका एक का उपयोग करते हुए इनको ज्ञात कीजिए। ये क्या है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर है ना, तो इसको करना कैसे है? इसको ए मान लो, ये 2x है ना, इसको क्या मान लो? ए मान लो, और ये 3y है, इसको क्या मान लो? बी मान लो। और ए प्लस बी की होल स्क्वायर आपको पता है क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो सेम टू सेम ऐसे ही किया, ए स्क्वायर प्लस में 2a
बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप सर्वस में का लगाओ, आप इनको वैसे भी टू इस प्रकार भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर आपका क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। लेकिन 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 देखो, लेकिन ये काम कहाँ आता है, जैसे हमें 103 की स्क्वायर ज्ञात करनी है। 103 की स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, 100 प्लस में 3 की होल स्क्वायर। तो 100 की स्क्वायर मैंने आपको जब वर्क किया था बताया था कि 2 जीरो हैं, वर्क करोगे 4 जीरो हो जाएंगी, प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6, ये बन जाएगा 600, प्लस में बी स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर 9। अब जोड़ दो, ये कितना बन जाएगा, 10,609। ठीक है, आई थिंक आपको नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया, 4 जीरो लग गई इसके, 3 की स्क्वायर 9 6, तो 10609 सही है। ठीक है, अब ये आ गया a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब 4.9 है, 4.9 की होल स्क्वायर ज्ञात करनी, कैसे करेंगे, 5 माइनस में 0.1 की होल स्क्वायर। ठीक है, आसानी से कर लोगे। अब देखो ये है सर्वसमी का थर्ड का उपयोग करते हुए, देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर कर दो, निशान लगा करके माइनस इसकी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये इसका शॉर्टेस्ट रूप है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायर करेंगे 9/4 एम स्क्वायर, इसकी स्क्वायर करेंगे -4/9 की। अब देखो ये है 983 की होल स्क्वायर माइनस में 17 की स्क्वायर। तो एग्ज़ाम में आ जाए ना, तो सोचेंगे कि पहले 983 की स्क्वायर करें, फिर 17 की स्क्वायर करें, घटाएँ, 987 को 987 से गुणा करें। लेकिन जिसको ये फॉर्मूला पता है नहीं कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, वो क्या करेगा, a माइनस बी पता है उसको, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी यानी 983 से 17 घटाएंगे 966 बचेंगे, और जोड़ेंगे तो 1000, डायरेक्ट कर गया। ठीक है ना, तो आप देखो इसको सीधे करने का प्रयास कीजिए, आप महसूस करेंगे कि हमारी सर्वसमी का थर्ड की विधि कितनी आसान थी। ये कैसे बोल रहा है कि पहले 983 को 983 से मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, इससे जो भी आंसर आए उससे 17 की स्क्वायर 289 घटा दो, फिर करके देखो। ठीक है, ये वाला देखो 194 इंटू में 206, तो ये क्या होगा, 200 माइनस का 6, और इंटू में क्या होगा 200 प्लस में 6, ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप का बन गया। ठीक है, जैसे ये देखो 501 इंटू में 502, 95 इंटू में 103, कैसे करोगी, 501 इंटू 502 है, तो 500 प्लस 1, 500 प्लस 2। ठीक है, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, नहीं सॉरी, ये एक नई सर्वसमी का है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। इसको याद करने से अच्छा है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करवा लो, आसान रहेगा। ठीक है, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करने के लिए देखो, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इनको करके देखिए, जो सवाल नहीं आता है आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दीजिए, आपको उसका आंसर है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन करवाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, और वैसे ये ज़्यादा दोहरे भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। इनको सरल करना है, बिल्कुल सारे के साथ सरल में आइडेंटिटी लगेगी, और आइडेंटिटी लगे के बिल्कुल सरल हो जाएंगे। जैसे ये देखो 71 की स्क्वायर है, कैसे करोगे 71 की स्क्वायर, सोचो 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 क्या करोगे, 70 प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये तरीका है, 70 प्लस 1 में 70 की कन्फ्यूज़न हो रही हो तो 50 प्लस में क्या कर लोगे, 21 की होल स्क्वायर। कैसे ही कर लो, अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, सारे के सारे वैसे ही करने हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। 51 इंटू 49 है, तो इसको क्या लिखोगे, 50 प्लस में 1 इंटू में 50 माइनस का 1, और माइनस यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी की होल स्क्वायर, नहीं इसको काट दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, सारे के सारे आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखो, तो हमने
जो पहले वाला चैप्टर था बहुपद बीजीय व्यंजकों वाला, और ये वाला जो चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या चर्चा की है, हमने क्या देखा है, चरों और अचरों की सहायता से हमने व्यंजक बनाए हैं स्टार्टिंग में जो, ठीक है, पहला वाला वीडियो था। व्यंजक बनाने के लिए हमने पदों को जोड़ा है, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी को छांटा है, हमने समान पद बकरी वाले और शेर वाले कॉन्सेप्ट से समान पदों के गुणांक समान होने आवश्यक नहीं होते, गुणांक आवश्यक नहीं होते, बहुपदों को जोड़ना सीखा है, घटाना सीखा है, गुणा करना सीखा है, ठीक है, एक पदी को एक पदी से गुणा, द्विपदी को त्रिपदी से गुणा, ठीक है, जोड़ना घटाना, ठीक है। और फिर देखो हम लास्ट में क्या क्या सीखा है, सर्वसमीका के बारे में। सर्वसमीका ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी की होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये सारी की सारी देखो मूलतः आपको ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है, रट लो इनको, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन टपकते हैं, ठीक है। तो नहीं, तो ये थे फ्रेंड्स हमारी सर्वसमीका वाला टॉपिक। तो यहाँ तक आकर के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, बहुपद, बीजीय व्यंजक, बीजीय सर्वसमीकाएँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है वो अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपको फ्री क्लासेस के लिए अपने एक्सपर्ट एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और पीडीएफ नोट्स और आपके जो भी डाउट हैं या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उनको आंसर पाने के लिए आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे आपको फ्रेंड्स प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी करवा दिए जाएंगे, थोड़े टॉपिक हो जाएं, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे उनके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।